किसी ने कहा तो क्या आखिर इसका इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे। किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट जो इंदिरा गांधी के समय में जो है ज्यादा चर्चा में था, ज्यादा सुर्खियों में था, सो व्हाट इज किचन कैबिनेट, इन सब की भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में ये सारी, अगर आप indiagovernment.in पर आप देखोगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन है क्या, कितना इंपॉर्टेंट रोल है, इन सभी की हम बात करेंगे। किसी ने कहा कि ये स्टीयरिंग है, किसी ने कहा तो क्या आखिर इसका इंपॉर्टेंस है उसको समझेंगे। किचन कैबिनेट, आंतरिक कैबिनेट जो इंदिरा गांधी के समय में जो है वह ज्यादा चर्चा में था, ज्यादा सुर्खियों में था, सो व्हाट इज किचन कैबिनेट, इन सब की भी हम बात करेंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास में ये सारी, अगर आप indiagovernment.in पर आप देखोगे तो आपको एक इंफॉर्मेशन जो है वह मिल जाएगी, जिसमें क्या कुछ दिखाई देगा, है ना, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, है ना, प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, अब देखो इनके नीचे क्या लिखा हुआ है, कार्मिक जन शिकायत पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी प्रमुख नीतिगत मामले और वे सभी विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं किए गए हैं। तो ये सब किसके पास होते हैं, ये पीएम के पास होते हैं। इसके बाद देखो एक दूसरी श्रेणी बनी हुई है जिसमें कि लिखा है कैबिनेट मंत्री। याद रखना कि ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं है, ये कैबिनेट है, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रही हूं। तो कैबिनेट मिनिस्टर्स में बच्चों, कैबिनेट मिनिस्टर्स में एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फर्क है, एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फर्क है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए ये पूरा गोला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, जिसमें कि 15% से अधिक जो है, नॉट मोर देन 50% टोटल लोकसभा या जो निम्न सदन है उसके मेंबर्स का 15% से अधिक जो है वह संख्या नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये मान लीजिए कि ये क्या, ये हो गया आपका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, जो कि आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। अब इसके अंदर होगा कैबिनेट, समझ गए, इसके अंदर होगा कैबिनेट, इसके अंदर होंगे राज्य मंत्री और इसके अंदर होंगे डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मंत्री। ठीक है, इस तरीके से मिलके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में फर्क है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करेंगे, मान लीजिए ये पूरा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। ठीक है, जिसमें कि 15% से अधिक जो है, नॉट मोर देन 50% टोटल लोकसभा या जो निम्न सदन है उसके मेंबर्स का 15% से अधिक जो है वह संख्या नहीं हो सकती यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि ये मान लीजिए कि ये क्या, ये हो गया आपका पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना, जो कि आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। अब इसके अंदर होगा कैबिनेट, समझ गए, इसके अंदर होगा कैबिनेट, इसके अंदर होंगे राज्य मंत्री और इसके अंदर होंगे डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मंत्री। ठीक है, इस तरीके से मिलके जो कैबिनेट पूरा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बनेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक वाइड स्कोप है, और जब कैबिनेट की बात करेंगे इसके अंदर होंगे डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मिनिस्टर्स, है ना, जो कि आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगा। अब इसके अंदर होगा कैबिनेट, समझ गए, इसके अंदर होगा कैबिनेट, इसके अंदर होंगे राज्य मंत्री और इसके अंदर होंगे डिप्टी मिनिस्टर्स, उप मंत्री। ठीक है, इस तरीके से मिलके जो कैबिनेट पूरा आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है बनेगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक वाइड स्कोप है, और जब कैबिनेट की बात करेंगे शॉर्ट स्कोप है। कैबिनेट मिनिस्ट्री में देखो, आओ थोड़ा सा बताती हूँ। जैसे कि आप जानते हैं राजनाथ सिंह, ये इनके पास क्या है, रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री है इनके पास। ठीक है, राजनाथ सिंह। वैसे ही हम अमित शाह की बात करेंगे, इनके पास होम मिनिस्ट्री है, गृह मंत्रालय और साथ में सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, निर्मला सीतारमन की बात करेंगे, वित्त मंत्रालय है, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय है। तो ये क्या है, जिनके पास बच्चों ये मुख्य मंत्रालय है ना, इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है। तो मुख्य मंत्रालय का बेसिकली जो मंत्री है वो कौन है, उसको हम कैबिनेट मिनिस्टर्स में कहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट की बैठक है तब उसमें यही सब आते हैं। नितिन जयराम गडकरी जी की बात करें तो सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, आप देखेंगे कि इन्होंने मतलब इनका बहुत शार्प विजन हमें दिखता है। आप देखेंगे कि किस तरीके से, चाहे टोल टैक्स को लेकर हो, चाहे फास्टैग को लेकर हो, चाहे आप देखो कि कितने बढ़िया तरीके से बेसिकली ये अपना इनका एक जो विजन है ना बहुत बहुत क्लियर है। अब जैसे कि आप शॉर्ट्स के माध्यम से देख ले, आप देखेंगे कि भाई गवर्नमेंट के सारे जो मिनिस्टर है सब कहीं ना कहीं आपको ऑनलाइन किसी ना किसी यहाँ पे भी आपको दिखेगा फेसबुक अकाउंट, ट्विटर अकाउंट, यहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इनकी रणनीति पता चल जाएगी कि किस तरीके से बेसिकली ये अपना जो काम है वह कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके अलावा देखो सुब्रमण्यम जयशंकर विदेश मंत्रालय इनके पास है। ठीक है, अर्जुन मुंडा की बात करें तो जनजातीय कार्य मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय। तो यहाँ पर क्या है कि ये सभी जो है वो कौन है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है ना। अब देखो पीएम का सबसे ऊपर लिखा है, जानते हो क्यों, पीएम कौन है, पीएम बेसिकली हेड है,
पीएम क्या है? ये बेसिकली हेड है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की अगर हम बात करेंगे बच्चों तो ये हेड है पीएम, ठीक है। जब पीएम शपथ लेंगे तब जाके ये जो पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ये अस्तित्व में आता है। इसके अलावा देखो जैसे कि अगर हम स्मृति ईरानी की बात करें तो महिला बाल विकास मंत्रालय, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय किसके पास है? शिक्षा मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान। कौशल और विकास उद्यमिता मंत्रालय, ठीक है। पीयूष गोयल की बात करें तो इनके पास है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य, खाद्य सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, ये पीयूष गोयल के पास है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको ये समझ में आता है। आप देखो जैसे कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार की बात करें, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है, ठीक है। तो ये सारे क्या, प्रहलाद जोशी की बात करें तो संसदीय कार्य मंत्रालय, कोयला और खान मंत्रालय, ये प्रहलाद जोशी के पास है। तो इस तरीके से देखो कि हमने देखा कि ये सारे जो है वो उद्यम, ये इंपॉर्टेंट। एमएसएमई की बात करें, सूक्ष्म लघु उद्यम मंत्रालय, ये नारायण तातुरा ने, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों ये कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। अब देखो कुछ और भी, जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो नागरिक विमानन इस्पात मंत्रालय, ये इनके पास है। इस तरीके से आप देख ले। अब दूसरी कैटेगरी जो हमें इसमें दिखाई देती है, एक तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स की है, ये भी सारे कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, जैसे राजकुमार सिंह बिजली मंत्रालय, गजेंद्र सिंह शेखावत जल शक्ति मंत्रालय, रेल मंत्रालय अश्विनी वैष्णव, संचार मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी, ये भी इनके। किरण रिजिजू की बात करें तो भू विज्ञान मंत्रालय है, ठीक है। तो इस तरीके से देखो। अब जो दूसरी श्रेणी बच्चों हमें दिखाई देती है, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, है ना, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये यहाँ पर दूसरी श्रेणी हमें दिखाई देती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। जब हम कहेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसमें ये भी शामिल होंगे। जब कैबिनेट की बात करें, कैबिनेट में केवल वो शामिल होंगे जो इसके पहले हम इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जिसके पास थी, हम उनकी बात कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि अब हमने यहाँ पे देखा कि राज्य मंत्री है, ठीक है, राज्य मंत्री, और बेसिकली इनके पास क्या है? स्वतंत्र प्रभार है, इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज है। अब इंडिपेंडेंट चार्ज की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे हम देखेंगे कि कुछ ऐसे भी मंत्री होते हैं जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होगा। अब जैसे कि यहाँ पे योजना